नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिसेंट कुछ दिनों से भारत और मालदीव्स का जो रिलेशन है उसमें काफ़ी जो है बदलाव आ चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मालदीव के जो पीएम है म्यूजो जी, वो नॉर्मली क्या है दोस्तों आपका प्रो चाइना बन चुके हैं। लेकिन इस हालात के बावजूद भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मालदीव्स ने थैंक्स बोला है भारत को। किस लिए बोला है? फॉर अलाउइंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो आपके या मेरे लाइफ में जो बिल्कुल रेगुलर नीड्स होता है, लाइक आपका अंडा, चावल, गेहूं, दाल, ये सारी चीज़ें। और अक्सर क्या देखा जाता है कि ये सारी जो कमोडिटीज आइटम होती है, कोई भी कंट्री जो है ना वो एक्सपोर्ट करने से ना बचती है दोस्तों। और अभी अब हाल ही फिलहाल देखिए कि इतना टेंशन होने के बावजूद हर पार्टिकुलर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बेसिकली इस पार्टिकुलर सिचुएशन को या कीवर्ड्स को छापा गया है, डिस्पाइट राइजिंग टेंशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पाइट राइजिंग टेंशन होने की वजह से। आप सभी को याद होगा कि अभी रिसेंट्स में मालदीव्स का जो डीसैलिनाइजेशन जो प्लांट था उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गया, तो मालदीव्स ने जो है चाइना से हेल्प मांगा, चाइना मदद भी की। तिब्बत की जो ग्लेशियर की वाटर है उससे उसका हेल्प हुआ। लेकिन साल 2014 में आप सभी को याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। भारत ने ऑपरेशन जो है नीर चलाया था और इस पार्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने यानी कि भारत ने मालदीव्स को क्या किया था दोस्तों आपका कि मालदीव्स को वाटर जो है प्रोवाइड किया था। लेकिन आज वही मालदीव्स म्यूजो के गवर्नमेंट शिप में जो है प्रो चाइना बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भारत हेल्प करना बंद कर देगा। दूसरा बात, अगर मालदीव्स जो है जो प्रेसिडेंट है या जो पीएम है वो प्रो चाइना हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मालदीव्स के जो सिटीजन हैं तो क्या वो भी मालदीव्स के सारे बात को मानते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब ये पार्टिकुलर ये जो न्यूज़ सामने आया, अलग अलग न्यूज़पेपर में जब ये आर्टिकल छपा, तो मालदीव्स के कई सारे जो नागरिक हैं उन्होंने भारत का स्पेशली थैंक्स कहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव्स के जो हाई कमिश्नर हैं इन्होंने ही है आपका गुहार लगाया मालदीव सरकार की तरफ से। और हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो हमारा भारत जो है महान है। लेकिन अभी रिसेंट कुछ दिनों में आप देखिए कि अगर मालदीव्स को ड्रोन चाहिए तो वो टर्की से खरीद ले रहा है, वाटर का इशू अगर हुआ है मान लीजिए तो वो चाइना से हेल्प मांग रहा है। लेकिन अभी आप बताइए ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है, ये पार्टिकुलर कमोडिटीज कोई नहीं देता है दोस्तों, लेकिन हमारा जो प्यारा सा भारत है ये देने के लिए खड़ा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मालदीव्स जो है चाइना से नहीं मांगा होगा, लेकिन चाइना जो है इस तरह की आइटम को एक्सपोर्ट करने से बचता है और स्पेशली वो बैन किया हुआ है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जो है वो भी बैन की हुई है। अभी हम लोगों ने कुछ ही समय पहले अमेरिका को जो है राइस जो है सेंड किया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारा और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस पार्टिकुलर सेशन में। अगर हम बात करें एसेंशियल कमोडिटीज़ का, तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स है हमारा, लाइक आपका ऑयल हो गया, देन आपका लहसुन हो गया, स्पाइसेस हो गया, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं व्हीट हो गया, गेहूं, इसके बाद आपका राइस हो गया, इसके बाद आपका अंडा हो गया, इसके बाद आपका दूध हो गया। ऐसी कई सारी जो कमोडिटीज़ है अक्सर जो कंट्री है इसको जो है बैन रखती है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारा प्यारा सा भारत जो है इसके लिए भी रेडी है। तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, इतना ज़्यादा डिस्पाइट टेंशन होने के बावजूद भी भारत आखिर जो है मालदीव्स का हेल्प क्यों कर रहा है? उसका कई सारा फैक्टर है। देखिए नंबर 1 फैक्टर तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का सोच है ना, स्पेशली जो भारत का सोच है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे महान और सबसे नेक्स्ट लेवल का सोच है। हम लोग जो है बिल्कुल चाइना बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए तो हमारा प्यारा सा भारत क्या है, महान है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किस पार्टिकुलर कंट्री की अगर हेल्प करेंगे, जो भी कंट्री होगा, तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, तो आप देख सकते हैं इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी इशू हो जाए, हमारा ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे म्यूजो का, तो जैसे ये आपका मालदीव्स के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इस पार्टिकुलर कंट्री में यहाँ पे जितने भी सिटीजन होंगे वो इसी को फॉलो करते होंगे। एक व्यक्ति की सोच सब थोड़ी फॉलो करता होगा, कोई तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके खिलाफ होगा। तो जब ये हेल्प हुआ भारत की तरफ से एसेंशियल कमोडिटीज का, तो मालदीव्स के कई सारे जो नागरिक हैं उन्होंने स्पेशल थैंक्स कहा है भारत का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब कि क्या हो गया कि भारत का मालदीव्स में जो प्रेजेंस है आज भी बरकरार है। इसके साथ कई सारा हमारा प्रोजेक्ट उनके साथ
मतलब कि हो रहा है, चल रहा है, रोड, ब्रिजेस, कई सारा कंस्ट्रक्शन है। और जहाँ तक अगर हम बात करेंगे मालदीव्स का, तो ये क्या है नॉर्मल आपका, ये तो एक अटॉल है ना, एक आइलैंड नेशन है। और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, खेती, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इश्यूज है, वाटर का प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो कमोडिटी है दोस्तों, ये कमोडिटी जो है इस पे मालदीव्स क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब कोई कंट्री जब तक इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक इसको भेजेगी नहीं, तो मालदीव्स में ये क्राइसिस ऑलवेज रहेगा। और इस मामले में चाइना भी पीछे है, बिकॉज वो भेजना नहीं चाहता है, यूएसए भी पीछे है, भारत ऑलवेज आगे रहता है दोस्तों। यहाँ तक कि हमारा एक्सपोर्ट अभी बैन है, फिर भी जो है हम लोग ये हेल्प किए। तो इसीलिए हमारा प्यारा सा भारत क्या है दोस्तों, महान है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने कई सारा रीजन आपको बताया। अब सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर जो हमारा प्यारा सा भारत है वो स्टिल मालदीव का हेल्प्स क्यों कर रहा है, इतना सारा टेंशन होने के बावजूद भी, कि मालदीव्स जो है प्रो चाइना हो गया, उसके बाद ड्रोन का जो है परचेजिंग टर्की से कर रहा है, देन इसके साथ वाटर भी चाइना से ही खरीद रहा है। अभी रिसेंट्स में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तो आप देख सकते हैं। और साल 2014 में एक और एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें मालदीव्स ने ये कहा था कि हम लोग हेल्प नहीं मांगेंगे, इनडायरेक्टली बोला था भारत को, डायरेक्टली नहीं बोला था। लेकिन आज वही प्यारा सा भारत जिसको मालदीव्स को जो है झुकना पड़ रहा है, और हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं, यही तो हमारा संस्कृति ओवरऑल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारा जो प्यारा सा भारत है, कंटिन्यू डिस्पाइट टेंशन होने के बावजूद भी जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है वो आज भी मालदीव्स में चल रहा है, और पहले के मुकाबले में जो है दोस्तों बहुत ज्यादा चल रहा है। ओवरऑल 771 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट्स है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों का एक और प्रोजेक्ट है आपका $500 मिलियन का, जिसके रिगार्डिंग हमारा एम्स क्या है, रोड्स एंड ब्रिजेस को स्पेशली मालदीव्स का जो कैपिटल है माले, तो वहां पर इसका डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शंस हो गया और भी चीजें हो गई। और मान लीजिए यहाँ पर जो भी लेबर जाके काम करेगा मालदीव्स में, तो लेबर को भी तो फूड्स चाहिए ना, फूड्स चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज चाहिए। अगर वही चीजें वहां पे क्राइसिस हो जाएगा तो वहां पर लेबर कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और जहां पर ये सब प्रॉब्लम अगर होना शुरू हो गया तो मालदीव्स का टोटली डिपेंडेंसी किस पे है, टूरिज्म सेक्टर पे है, तो ये भी तो इशू होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग वहां पर एयरपोर्ट कॉस्टिंग लगभग आपका $130 मिलियन के आसपास हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। देन इसके साथ साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी आपको मैंने बता ही दिया, चाइना से बिल्कुल हम लोग डिफरेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया। तो ऐसा कई सारा हमारा जो प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, जो हम लोग राइट नाउ जो है मालदीव्स पे कर रहे हैं। और पिछला जो मुकाबला है राइट नाउ हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम और टेंशन होने के बावजूद भी कर रहे हैं। तो मालदीव्स को अभी समझ में आ गया होगा, ये भी आपको इस पॉइंट्स को रखना है ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों एक जो एसेंशियल कमोडिटीज होता है वो होता है आपका एग, अंडा। और अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में तो एग के प्रोडक्शन में भारत का एक अलग लेवल है, एक अलग सा नाम आता है ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारा जो भारत का अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर कितना मतलब के प्रोडक्शन होता है एग का। दिन इसके साथ साथ इसका रिपोर्ट्स नीति आयोग का भी है, और साथ साथ आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रिपोर्ट्स है। तो ये कुछ एसेंशियल कमोडिटी है जिसमें एक स्पेशल जो कमोडिटी है वो आपका एग है, और कहीं ना कहीं ये प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अक्सर एग के प्रोडक्शन में कई सारी जो बड़ी कंट्री है वो एक्सपोर्ट करने से बचते हैं, लेकिन भारत जो है ये प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, तो हम लोग आराम से मतलब कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। इसके साथ आपका पोटैटो हो गया, देन आपका ऑनियन हो गया, इसके बाद आपका सीमेंट हो गया। ऐसे कई सारी और भी कमोडिटीज़ है जो हम लोग ईजिली एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, हेल्प कर रहे हैं ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस दे दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर्स दीजिएगा, और कहीं ना कहीं ये भी बताइएगा कि आखिर अभी राइट नाउ भारत ने मालदीव्स के इस सिचुएशन में हेल्प किया, तो आपका राय क्या होगा, आपका मशवरा क्या होगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या ये सही था, क्या ये गलत था, और हमारा ये जो स्टंट है जियोपॉलिटिक्स का ये कितना हद तक सही है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके साथ है कि भारत का जो एक हिस्ट्री है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, किसको, मालदीव्स के साथ असिस्टेंस करने का, तो ड्यूरिंग अ कोप अटेम्प्ट इन 1988 थ्रू, मतलब यहाँ पर
1988 में हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। रिमेंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों, कि अगर हम बात करेंगे भारत और मालदीव्स के बीच में कौन कौन सा ज्वाइंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मतलब आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो होता है, तो आप देख सकते हैं एक्वेरिन हो गया, दोस्ती हो गया और एकाथा हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, आपको ये रिमेंबर रखना है। और मेरा जो क्वेश्चन है 1988 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ साथ दोस्तों जाते जाते मैंने जो सवाल आपसे पूछा कि आखिर रिसेंट्स में जो भारत ने मालदीव्स का हेल्प किया, तो आपका ये सजेशन है कि क्या भारत ने सही किया कि गलत किया, और हमारा जो है ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हमारा ये जो स्टंट है कितना हद तक सही होगा। बाकी आप बेहतर जानते हैं, समझते हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर करें और प्यार आप जरूर दें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।